Good morning students, new day, new start, and let's start with a new chapter, that is chapter number 2. Okay, the flute. Okay, this is a chapter about flute story, how an old man buy this flute. Okay, and what type of story has been created about the flute. All this will come in the course of the story. Let's start with the story that William McVan decided to take a round the world trip, okay, with his wife, and he was very passionate for traveling worldwide. वह घूमने फिरने का बहुत शौकीन है, इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ विश्व भ्रमण करने का निर्णय लेता है, और as he is fashionable to collect antiques and exotic objects of art, whenever he visited to a new place, he would make to pick any Cairo that catch his fancy. और जैसे कि वह बहुत ही क्या है, शौकीन है क्या करने का, दुर्लभ वस्तुओं को इसका संग्रह करने का, और वह जब भी किसी नई जगह पे जाता है तो वह उस सुंदर वस्तु को जरूर खरीदता है जो उसकी अट्रैक्शन, जो उसके आकर्षण को खींचती हो, जो उसको बहुत आकर्षित लगती है। एंड देन अब क्या होता है, इन द कोर्स ऑफ हिज लॉन्ग ट्रेवल्स वंस ही केम टू दिल्ली, कहते हैं अपनी लंबी यात्रा के दौरान एक बार वह दिल्ली आया। आफ्टर विजिटिंग the Red Fort, he asked his taxi driver to take him to the old market area. और यात्रा करने के दौरान, किसकी, लाल किले की यात्रा करने के दौरान, घूमने के बाद उसने अपने टैक्सी ड्राइवर को क्या कहा कि हमें उस पुराने बाजार के क्षेत्र में ले चलिए। ओके, he made round the shops, stopping every now and then to the wares displayed on the footpath। और वह उसने क्या किया कि वह चक्कर पे चक्कर लगाया, दुकानों के चारों तरफ वह घूमता रहा, और जो भी फुटपाथ पर प्रदर्शन के लिए रखी गई थी वस्तुएं, उसको वह देखता रहा। और इन द एंड ही एंटर्ड द डार्क नैरो लैन where Masadazou's junk shop was located, and it was a shop with oats and ants scattered all over। कहते हैं कि अंत में वह एक गहरे संकरे गली में उसने प्रवेश किया, और जहां पर मसाजू की दुकान थी, ठीक है, और वह शॉप ऐसी थी जहां पे छोटी छोटी बहुत सारी वस्तुएं रहती हैं बेचने के लिए, परंतु उसकी कोई ज्यादा कीमत नहीं होती है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस शॉप आफ्टर एंटरिंग इन द शॉप। अब क्या होता है कि जब मैकबेथ दुकान के अंदर प्रवेश करता है तब उसकी आंख चमक उठती है, बिकॉज ऑन हिज राइट साइड ही सॉ बेल्स मेड ऑफ pewter and brass स्टैचू। ओके, वह क्या देखता है कि वह एक कांसे का एक स्टैचू देखता है, और घंटियां देखता है। घंटी किससे बनी होती है, मिश्र धातु से बनी हुई घंटियां रहती हैं जो उसके दाहिने तरफ होती हैं। ओके, नाउ वी विल Yes, what happened that after that, in the midst of small heaps of cheap colored stones and glass beard stood a pale stone Buddha। कहते हैं कि मध्य दुकान के मध्य में ढेर लगा रहता है, कई सारे रंग बिरंगे पत्थर पड़े होते हैं, और कांच की कुछ वस्तुएं होती है, उसके बीच में
क्या होता है, पीले रंग का बुद्धा होता है पत्थर का, ठीक है। और स्टैचू के राइट साइड में उसका जो बीच का हिस्सा रहता है वह मिसिंग होता है, ठीक है। उसको वह मतलब गायब होता है, वह होता ही नहीं है। एंड मैकबेन वाज ड्रॉन टू इट, और मैकबेन का जो ध्यान है वह इसकी तरफ आकर्षित होता है। और जैसे कि वह एक्सपर्ट बायर है, मींस वह पहले से अनुभवी खरीदारी करने वाला व्यक्ति है, तब वह क्या करता है, वह इस तरीके से अपने आप को शो करता है कि जैसे उसका ध्यान बुद्धा की तरफ है ही नहीं, ठीक है। और वह अपनी जो रुचि है वह दूसरी वस्तुओं की तरफ दिखाना शुरू कर देता है। As he was expert buyer, he pretended not to notice the Buddha and began to show his interest in other objects in the shop. Okay? Now, अब जो ऑनर होता है शॉप का, मसाद जू, was all courtesy and attention. He answered Macbeth's all questions with folded hand, dwelling at the length on the questions and value of each object, tracing its history with enthusiasm and casually quoting its price. और जो मालिक होता है शॉप का वह बहुत ही प्रसन्न चित्तता के साथ, ठीक है, ध्यान केंद्र करने के साथ वह क्या करता है, मैकबेन की सभी प्रश्नों का जवाब देता है, जिसमें वह प्रत्येक वस्तु की गुणवत्ता के बारे में बताता है और वह उसके इतिहास के बारे में बताता है उत्सुकता के साथ, और अंत में वह उसका प्राइस कोट करता है, उसका मूल्य बताता है। ओके, आफ्टर सेवरल सर्च इंक्वायरीज, Macbeth found himself standing in the center of the shop. His eyes were lingered on a clove in the wall. आप कहते हैं कि कई प्रश्न पूछने के बाद मैकबेथ अपने आप को दुकान के मध्य में पाता है और उसकी जो आंखें हैं वह दीवार पर लटके हुए एक उस पे जाता है। क्या कहते हैं, एक अलमारी होती है लकड़ी की छोटी सी, जिसमें वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए रखा जाता है, उस पे उसका ध्यान आकर्षित होता है। Yes, what happened now? That Macbeth saw a clove in the wall. अब उसने एक छोटा सा बॉक्स दीवार पर देखा जिसके अंदर क्या था, a glass door fixed into a carved wooden frame. Inside it there lay a jet black flute, ebony flute with thin silver threads wound around its length. आप कहते हैं कि उस जो बॉक्स जो टंगा हुआ था एक्लॉव, उसके ऊपर क्या था, कांच की जो दरवाजे थे वह फिक्स थे और उकेरे हुए लकड़ी का फ्रेम था जिसके अंदर जेट ब्लैक कलर का एबनी लकड़ी होती है उसकी बनी हुई बांसुरी थी और उसके चारों तरफ क्या था, सिल्वर थ्रेड्स थे, चांदी के धागे थे, ठीक है, चारों तरफ उसके लपेटा हुआ था। और बिसाइड द फ्लूट द पीस ऑफ पेपर ले विथ येलो पेज ऑन इट इंस्क्राइब्ड नॉट फॉर सेल। अब क्या हुआ कि बांसुरी की तरफ बगल में क्या पड़ा था, एक येलो कलर का पेपर पड़ा हुआ था जिस पे क्या लिखा हुआ था कि नॉट फॉर सेल, अर्थात यह बिक्री के लिए नहीं है। ओके, दिस इज द हाफ स्टोरी ऑफ योर चैप्टर। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अदर हाफ पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। ओके गाइस, थैंक यू।